उठाओ इसे। पसीने से बहुत गीला हो गया है, इसलिए हटा दिया। पूछा मैंने तुमसे। उठाओ इसे और पहन लो। तरस आ रही है मुझे आप पे। ऐसी बेटी है आपकी। और ये भी पहन लो। अब आएगा वजन डांस में। ध्यान पैर पे ही रहे, इधर उधर नहीं। इसके लिए सही काम आता है ये। पहन लो इसे। आज इतने आराम से पी लिया, कल तो कितना नाटक कर रहे थे आप। हाँ वो कल फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए। तो अपने लिए नहीं, नायरा के लिए पी रहा हूँ, कहीं उसे इन्फेक्शन ना हो जाए मुझसे। क्या हुआ बेटा, ये मनी मन क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि आप दवाई भी दे दीजिए ना, सब एक साथ लेके ये जुकाम खत्म ही कर देता हूँ। और आप सबको भी बेकार में परेशानी हो रही है। अरे बेटा, हमें क्या परेशानी हो रही है, बल्कि तुम्हारी स्थिति हम समझ सकते हैं। सर कितना दुख रहा होगा, नाक बंद होगा, नींद आ रही होगी। नींद तो अब उड़ चुकी है। विशंबर महेश्वरी, ये सब क्या? ये क्या है, इतना बड़ा बॉक्स? क्या है? नन्नू! अरे बस इतना बड़ा हो गया। देखो तो, कंप्यूटर में पता ही नहीं चलता कितना बड़ा हो गया है। इतना लंबा, हमसे भी लंबा हो गया है। अरे दादी जीते रहे। तू ऐसे अचानक कैसे आ गया? ना कोई फोन ना खबर, सब ठीक तो है ना बेटा? जी दादी। आजकल के बच्चे सच में बहुत शरारती हो गए। आपको याद है शादी माँ, जब दर्श पहली बार आया था तब वो इसी तरह टप्पे से निकला था। चीकू तो जब आया था तो घर पर किसी को बताकर नहीं आया था। तू तो बता के आया है ना सबको। हाँ, पता चले कि हम सरप्राइज पाकर इतने खुश हैं और वहाँ उन लोगों का बुरा हाल हो रहा है। नहीं बड़ी माँ, बता कर आया हूँ सबको। हाँ भैया, इस बार हम राखी यही मनाएंगे साथ में। दादी, वो मुझे नींद आ रही है बहुत, मैं थक गया हूँ, तो मैं सोने जा सकता हूँ? हाँ तो जाना बेटा, अंदर जाके सो जा, आराम कर ले। अच्छा सुन, पहले कुछ खा ले तू। नहीं दादी। अच्छा ठीक है, तो जाके आराम कर। जब तक तू सो के उठेगा ना, मैं तेरी मनपसंद सारी चीजें बना कर रखूंगी खाने की। ये अकेले नन्नू के आने से घर में इतनी रौनक हो गई है, बाकी सब भी आ जाते तो ना अच्छा लगता। बाकी सब नहीं भी आते तो छुट्टी ही आ जाती, जसमीत ही आ जाती। सबको यहाँ अपनी कंपनी की पड़ी है। मुझे भी लग रहा है कि अंशु आ जाता तो मजा आ जाता। बाबूजी कुछ नहीं बोल रहे, और उन्हें भी लग रहा होगा कि काका आ जाते तो अच्छा होता। हाँ, पूरा परिवार एक साथ तो होता। आप कौन है और आप मेरा बैग क्यों उठा रहे हैं? सॉरी बेटा, ये कार्तिक है, बुआ के ऑफिस में काम करता है और हमारे यहाँ पर रहता है। हाँ बेटा,
हमारे अपने बच्चे जैसा ही है, घर का ही है। दादी मैं जाऊं सोने? हाँ बेटा जाना, बाकी बातें तुझसे बाद में करेंगे। भैया इतने भी क्या थक गए थे जो थोड़ी देर बात भी नहीं कर सके? बेटा जेट लैग्ड हुआ होगा। कार्तिक सुनना बेटा, तू अक्षरा के ससुराल चला जा और मिठाई लेता जा हमारी तरफ से, और तू ही उन्हें जाकर बता दे कि नन्नू आ गया है। खुशखबरी दे देना। जी। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। गीली मिट्टी में पकड़ना इतना आसान नहीं होती। पैरों में वजन रहने से ध्यान भी रहता है और बैलेंस भी। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तुम खुद ही तय कर लो, इसे ऐसा रुक रुक के बर्बाद करोगी या प्रैक्टिस करोगी। गुरुजी आइए ना, आप नाश्ता कर लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। आओ तुम भी नाश्ता कर लो नायरा, आओ। 1 मिनट, ये कब ब्रेक लेगी वो मैं तय करूंगी। उसे प्रैक्टिस करने दीजिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, और जब तक मैं ना बोलूं रुकना नहीं। वाह, यही है तुम्हारी ईमानदारी। मैंने आंखें फेरी नहीं और तुम्हारी काम चोरी शुरू। ऐसे ही पूरा करोगे तुम अपने पापा का सपना। अरे नहीं नहीं मैम, वो गिर रही थी इसलिए मैं। और बीच में क्यों बोल रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा? सॉरी मैम। फिर से शुरू करो, और क्योंकि तुम आधी में रुक गई थी इसलिए शुरू से शुरू करो। लल्ला भी एक दिन अचानक यहाँ आया था और हम सब चौंक गए थे। यही हाल इस वक्त तुम्हारे मायके में सबका हुआ होगा बहू। हाँ भाभी माँ, बहुत खुश होंगी माँ। बचपन में तो 1 मिनट के लिए भी माँ को नहीं छोड़ता था। वो देखो हमारे चीफ गेस्ट आ गए। गायू बेटा। जी। ये क्या है? ये धागा है, गुरुजी के आश्रम से लाई थी। ये तुम्हारी रक्षा करेगा इसलिए बांधा है। मुझे क्या हुआ है? लो बताओ, एक ही दिन में 2 बार मुसीबत में पड़ गए और मुझे ही पूछ रहे हो मुझे क्या हुआ। ये धागा बांध के हमने हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ दिया है। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। और ये देखो इसका प्रूफ। आ गए, चलो खाना खाते हैं। तुम्हारी वजह से हमें भी भूखा रखा गया है अब तक। अल्लाह, हमने तुझे कहा था कि खाना खा ले, पर तू ही नहीं माना बेटा। अब किसी को खाने पर बुलाकर खुद उससे पहले खा लेना गलत बात है ना? हाँ, अब नायरा को भी बुला लेते हैं। नायरा, आराम से। नायरा बेटा, हो गई प्रैक्टिस खत्म? और गुरु माँ कहाँ है? चली गई, अब कल आएंगे। बड़ी अजीब लेडी है। लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाते हैं, लेकिन ये तो फर्स्ट डे से ही ऐसे शुरू हो गई जैसे नायरा को डांस नहीं करना, वो लड़ाई लड़नी है। ऐसी भी क्या प्रैक्टिस करवानी कि नाचने वाले का दम ही निकल जाए? कुछ लोग हैं दादी
जिन्हें दूसरों को तकलीफ में देखकर मजा आता है। फिर कोई बात नहीं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर उनका पाला किससे पड़ा है। आप लोगों ने अपने चीफ गेस्ट का वेलकम कर लिया? नहीं दी, अभी नहीं। अरे तो फिर वेट किस बात का कर रहे हैं, चलिए ना। अरे हाँ, मुझे भी बता दो, सस्पेंस क्या है? कोई सस्पेंस नहीं है, माँ ने केक बनाया है तुम्हारे लिए। दृष्टि, आप बाकियों को खिला दो प्लीज। नारद, एक मिनट। सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, केक देख के मुझसे रहा नहीं जाता। जब तक केक मुंह पे ना लगाओ तब तक उसकी लाइफ बेकार है। अरे देखो ना, तुम्हारा फेशियल हो जाएगा और चमक जाओगी, गर्लफ्रेंड देखती रह जाएगी। अच्छा अब खा भी लो। कार्तिक, खाना खाए, ठंडा हो जाएगा। हाँ, मैं मुंह धो कर आता हूँ। अरे ये लो, यहीं पे पहुंच। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। मेरे एग्जाम फॉर्म के लिए। गायुती और बूम की जान बचाने के लिए। और भाई की हेल्प करने के लिए। छोटी बता रही थी कि नन्नू ने इतनी जल्दी में प्रोग्राम बनाया कि कोई उसके साथ आ ही नहीं सका। उसने तो बस ऐसे जिद ही पकड़ ली थी कि वो जाएगा ही जाएगा। इन छोटे बच्चों का ऐसा ही है शौर्य की माँ, कभी सर पर कोई धुन सवार हो जाए ना तो बस। आपको याद है नक्श जब छोटा था तो एक बार उसने आधी रात को जिद पकड़ ली थी कि अब भी नानी घर जाऊंगा, और आके रहा था। दादी, हम नन्नू भैया को लेकर कहीं पिकनिक जाए? बेटा अभी तो वो आया है, पहले सबसे मिलने तो दो। पहले बुआ के घर जाएगा, फिर दोस्तों के घर जाएगा। और ये भी तो नहीं पता ना कि कितने दिन के लिए आया है। अगर थोड़े समय के लिए आया होगा फिर तो मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, बस अपने पास ही बिठा कर रखूंगी। हाँ माँ, आपकी काकी से बात हुई कुछ कि नन्नू कब निकला था वहाँ से? नहीं तो मैंने पूछा नहीं। क्यों? वो नन्नू का फोन बज रहा था, वो सो रहा था तो मैंने उठा लिया। उसके फ्रेंड का फोन था, बोला कि नन्नू कल यहाँ आया था और वहीं रुका था। वो पूरा दिन सोता रहा वहाँ भी। नन्नू कल आया था और यहाँ हमारे पास आ जाए, ऐसा क्यों किया उसने? वो सरप्राइज प्लान कर रही होंगी, बॉक्स वाला। अरे हाँ हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, बच्चा इतना सो क्यों रहा है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? फिर से वही आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं अपने आशीर्वाद रिपीट नहीं करता, और वैसे तुम्हें मेरे आशीर्वाद की कोई जरूरत ही नहीं। तुम ऑलरेडी इतनी सुंदर हो, स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, और वैसे तुम्हारे डिजाइन्स लंदन तक पसंद किए जाते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए तो बहुत कुछ। फिलहाल ये बस एग्जीबिशंस अच्छे से हो जाए। अरे एग्जीबिशन में तो ब्लास्ट होने वाला है, देखना तुम। कैसे? कैसे मतलब? देखिए मैंने डिजाइन, इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस है, इतने अच्छे स्टोन सेलेक्ट किए, सो एलिगेंट। आप
बात तो ऐसे करे जैसा आपको बड़ा पता है जूली डिजाइनिंग के बारे में। मुझे पता है, खानदानी काम है मेरा। और खानदानी क्या? खानदानी काम है मेरा, चीजों को कीनली ऑब्जर्व करना, इवैल्यूएट करना, गलतियां निकालना, तभी तो मार्केटिंग कर पाता हूँ मैं। अब एक मिनट, ये आपके लिए। अरे ये कौन है? आप। ये मैं हूँ, मैं सुपर हीरो। थैंक यू, पर तुमने तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। बाय द वे, ड्राइंग बहुत अच्छी करती हो तुम। थैंक्स। अब तारीफ के लिए नहीं, हेल्प के लिए। कल आपने जो भी किया मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। बस बस गायू, बस। सॉरी टू से, पर ये सब सुन सुनकर पक चुका हूँ मैं। देखो बाकियों का ठीक है, पर तुम तो फॉर्मेलिटी मत करो मेरे साथ, हम फ्रेंड्स हैं ना। ओके, अब से नहीं कहूँगी। गुड। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, वो ये जो डिजाइन है मुझे और खीर खानी है, मैं और खीर लेकर आता हूँ, फिर बैठकर बात करेंगे। ओके? बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुए भाई साहब, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो नाराज हो जाएंगे और मेरा यहाँ आना बंद कर देंगे। तो मैंने ठीक से बात भी नहीं की। कोई बात नहीं, जितना भागना है भाग लीजिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप मुझसे कभी नहीं भागेंगे। पर वो दिन आएगा कब? जब मैं आपसे अपने मन की बात कहूंगी। ये मेंढक क्या चुरा के भाग रहा है? बस चले तो तुम्हें चुरा कर ले जाऊं, पर तुम्हारा भाई। ये मक्खी की तरह क्या भिन बना रहे हो? ऊंचा बोलो, ऊंचा। हाँ, मैं कुछ गुनगुना रहा था। क्या है, क्यों हंस रही हो? ये तुम सुपर हीरो। ये किसने दिया? मिष्टी ने। क्यों, जलन हो रही है? दरअसल तुम्हारी शक्ल पे और मिष्टी की अक्ल पे। मिष्टी प्रेजेंट्स सुपर मेंढक कार्तिक। अच्छा, कुछ देर पहले तो खुद थैंक यू बोल रही थी, उसका क्या? हाँ, तो थैंक यू बोला ना, सुपर हीरो तो नहीं का। इंसान हो, इंसान की तरह रहो, वरना एक दिन फोटो पे ना माला लटक जाएगी। क्या होगा मेरा भगवान जी, कब समझ में आएगी इसको बात कि मैं इससे कितना प्यार करता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।